जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है। शाम को रात्रि में 9 बजे अपनी ये क्लास होती है। यहाँ पर हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए यहाँ पर करवाए जाते हैं। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा। और आज का अपना यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, उससे पहले आप सभी के लिए बता दें कि अगर आप एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए हिंदी में मॉडल पेपर की जो है 10 सेट की पीडीएफ आप सभी के लिए भी 100 रुपये मिल जाएगी, जिनके लिए परचेस करना है 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। अगर आपके लिए इकाई 1 से इकाई 19 तक की पीडीएफ परचेस करना है तो 200 रुपये में मिल जाएंगी। अगर आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मॉडल पेपर के सेट मंगवाने 100 रुपये में, ये आप सभी के लिए उपलब्ध हैं। 10 सेट हैं और हिंदी साहित्य में 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ, हिंदी व्याकरण और 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ भी आपके लिए उपलब्ध हैं। संपर्क अवश्य कर लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, देवबड़े या बिहारी इस विवाद को जन्म देने वाले प्रथम आलोचक कौन थे? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। पद्मसेन शर्मा, कृष्ण बिहारी मिश्र, लाला भगवान दीन या मिश्र बंधु। क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। देवबड़े या बिहारी इस विवाद को जन्म देने वाले प्रथम आलोचक पूछा जाए तो मिश्र बंधु आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मिश्र बंधु 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र। और इन्होंने हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक रचना लिखी थी 1910, जिसका प्रकाशन है। उसी रचना से इस विवाद को जन्म दिया गया कि देवबड़े या बिहारी। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 6 दिया गया है कि रादत प्याज बिगारत नाज, ना आवत लाज, करें सब भक्षण पूर्व देश पर भारी। पंक्ति किसकी मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा सही आंसर? चेतन जी, तेज प्रकाश जी, रवि जी, रमेंद्र जी, हसन जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विष्णुदास, अग्रदास, सुंदरदास, ध्रुवदास। किन की रचना है, किन की ये पंक्ति है? तो सुंदरदास जी जो है उन्हीं की पंक्ति मानी जाती है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सौरभ जी, स्वानी जी। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, मतीराम ने रसराज की रचना कब की है? क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी के लिए बताना है 1701 में, 1663 में, 1690 में, 1681 में मतीराम जी ने जो है रसराज की रचना की है। ये रचना पूछी जाती है, रसराज किन की है? मतीराम की रचना 1663 में इसकी रचना की इन्होंने। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। महाराजा जसवंत सिंह किस राज्य के महाराजा थे? मेवाड़ के, मीरबाड़ा, मारवाड़ या फिर आमेर की? चंजू जी, डॉक्टर कृष्णा जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। महाराजा जसवंत सिंह किस राज्य के महाराजा थे? क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। 8 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मारवाड़। मारवाड़ आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 9 दिया गया है। 9 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कि सुखदेव मिश्र के बारे में किसने लिखा है कि यह वास्तव में बहुत ही प्रौढ़ कवि थे और आचार्यत्व में भी इनमें पूरा था और छंद शास्त्र पर इनका सविशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। नीलम जी बताइएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया गया है, कविदेव ने भवानी दत्त वैश्य के आश्रय में कौन सा ग्रंथ लिखा है? काव्य रसायन, भवानी विलास, रस विलास, कुशल विलास, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 में सही आंसर बताना है। कविदेव ने भवानी दत्त वैश्य के आश्रय में ये ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ का नाम आप सभी के लिए यहाँ पर आर्यन जी चयन करना है। 10 में भवानी विलास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बताइए।
क्या होगा सही आंसर? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया है? इनमें से आप सभी का सही आंसर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी जो है उन्होंने ही विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, पद्माकर ने 16 वर्ष की आयु में किस छंद सुनाया था जिस पर रघुनाथ राव ने 1 लाख रुपए की मुद्रा 1 लाख की मुद्रा पुरस्कार स्वरूप दी थी? इनमें से बताने सागर नरेश अप्पा साहब या फिर अवध नरेश हिम्मत बहादुर, जयपुर नरेश प्रताप सिंह या फिर उदयपुर महाराणा भीम सिंह। इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सागर नरेश अप्पा साहब। सागर नरेश अप्पा साहब यहाँ पर सही आंसर है। संजय अंशु जी, रामकेश जी। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दिया गया है। 12वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है कि बालकृष्ण भट्ट का यात्रा वृत्तांत आप सभी के लिए यहाँ पर 13वां क्वेश्चन है। 13 में सही आंसर चयन करना है। सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, गया की यात्रा। इनमें से आप सभी के लिए बताना है बालकृष्ण भट्ट का यात्रा वृत्तांत कौन सा है। इनमें से अरुण जी आप सभी का यहाँ पर, रेखा जी सही आंसर है गया यात्रा। गया यात्रा बालकृष्ण भट्ट का यात्रा वृत्तांत माना जाता है। राजीव जी क्वेश्चन नंबर 14 दिया, भारतेंदु जी के अधूरे नाटक सती प्रताप को किसने पूरा किया था? भारतेंदु जी का अधूरा नाटक पूछा जाता है, सती प्रताप इसको पूरा किया था किन्होंने? बालकृष्ण भट्ट ने, राधा कृष्ण दास, राधा चरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह। बताइए। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा राधा कृष्ण दास जी जो है मैं आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बी वाला विकल्प। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है राधा कृष्ण दास जी ने। भारतेंदु जी ने मौलिक और अनुदित नाटकों की रचना की है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी ने। भारतेंदु जी के किस नाटक में पशुबलि प्रथा का विरोध स्वर प्रकट हुआ है? 15 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। श्री चंद्रावली नाटिका में, वैदे की हिंसा, हिंसा न भवति, विश्वस विस्मोषदम, भारत दुर्दशा में। इनमें से आप सभी के लिए बताना है भारतेंदु जी के किस नाटक में पशुबलि प्रथा का विरोध स्वर प्रकट हुआ है? तो वैदे की हिंसा, हिंसा न भवति आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह सही आंसर है। किसने हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा या जॉर्ज ग्रियर्सन ने। क्वेश्चन नंबर 16 में बताना है कौन है वह, किसने हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा कहा है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है जॉर्ज ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 17 दिया गया है, प्रताप नारायण मिश्र के किस नाटक को सबसे पहले भारतेंदु जी ने उपन्यास के रूप में लिखने का प्रयास किया लेकिन पूरा नहीं कर पाए? हटी हमीर, भारत दुर्दशा या कली प्रभाव, गौसंकट। 17 में बताना है क्या होगा सही आंसर 17 का। तो इनमें से आप सभी का यहाँ पर हटी हमीर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला जो विकल्प है हटी हमीर भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 18 दिया गया है कि अमृतलाल नागर का अपने साहित्यकार मित्रों के साथ बिताए गए क्षणों का संस्मरण कौन सा माना जाता है? जिन्होंने मुझे रचा या जिनके साथ जिया, कुछ नीति, कुछ राजनीति या चेतना के बिंब। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है प्रमोद जी कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर 18 में सही आंसर होगा। 18 में जिनके साथ जिया, विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जिनके साथ जिया आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। भीष्म साहनी का बाल साहित्य आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। दूध बतासा है या फिर बंदर का ब्याह है, गुलेल का खेल, मिर्च मसाला। इनमें से चयन करना है। तेज प्रकाश जी यहाँ से तो क्लास जो है सही चल रही है, यहाँ से नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 19 में भीष्म साहनी का बाल साहित्य माना जाता है कौन सा? गुलेल का खेल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर भीष्म साहनी का पूछा गया है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर दिया गया है। 20वां क्वेश्चन है, डॉक्टर नगेंद्र ने किस काव्यधारा को निश्चल आत्माभिव्यक्ति का काव्य कहा है? वह काव्यधारा बताना, छायावाद है या फिर रीति काव्य, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद है? दीपमाला जी, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? स्वीटी जी, डॉक्टर नगेंद्र ने किस काव्यधारा को निश्चल आत्माभिव्यक्ति का काव्य कहा है? तो 20 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है रीति काव्य को। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है रीति काव्य। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 21वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? 21वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, मेरा कि नीड़ का निर्माण फिर का प्रकाशन वर्ष आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, क्या होगा सही आंसर? नीड़ का निर्माण फिर ये आप सभी के लिए 21 में चयन करना है। हरिवंश राय बच्चन जी जो है उनकी आत्मकथा के 4 भाग हैं, जिसमें से एक भाग है नीड़ का निर्माण फिर। क्या बोलूं, क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण फिर, 10 द्वार से सोपान तक, ये 4 भाग हैं। तो इस नीड़ का निर्माण फिर का प्रकाशन 1970 माना जाता है। बी वाला विकल्प जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है दीपक जी। अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी समग्र पुनरावलोकन नामक समालोचन के संपादक कौन है? 22 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा महिमा जी। डॉक्टर व्यासमणि त्रिपाठी हैं, चौथीराम यादव हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी हैं, नामवाशय हैं। तो सही आंसर होगा चौथीराम यादव, विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, महादेव वर्मा को पद्म विभूषण कब दिया गया है? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेव वर्मा को। निहार, रश्मि, नीरजा, शांतगीत जैसे महत्वपूर्ण रचना लिखी है। यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया है? 23 में सही आंसर चयन करना है। तो 23 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सुनील जी 1988 में, विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर 1988 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर किस पत्रिका का संपादन किया है इन्होंने? क्वेश्चन नंबर 24 में आप सभी के लिए बताने, अभ्युदय, धर्मयोग, ज्ञानोदय, धर्म दिवाकर, इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी जो है इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, इन्होंने ज्ञानोदय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। शी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ज्ञानोदय। जैनेन्द्र कुमार की रचना ए और बे की विधा क्या है? 25 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। ए और बे की विधा आप सभी लोग चयन करिएगा। संस्मरण है, निबंध है, जीवनी है, आलोचना है, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? ए और बे की विधा आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा ये संस्मरण विधा की रचना है। किनकी रचना है? जैनेन्द्र जी जो है, जैनेन्द्र कुमार, उन्हीं की रचना मानी जाती है। छायावाद की लघुत्तरी में कौन शामिल नहीं है? नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, चयन करिएगा कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बताइएगा। छायावाद की लघुत्तरी में कौन शामिल नहीं है? आप सभी के लिए बताया था छायावाद की लघुत्तरी में वर्मा शामिल हैं, जैसे कि राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, महादेव वर्मा, दिनेश जी, अनंत जी। यहाँ पर नहीं पूछा है तो सिया राम शरण गुप्त नहीं है, ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्रवादी कविता झांसी की रानी उनके किस काव्य संग्रह में संकलित है? ये आप सभी लोग यहाँ पर चयन करेंगे। झांसी की रानी, मुकुल, नीम, त्रिधारा, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? सिमरन जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है त्रिधारा। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है त्रिधारा, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 28 इलाचंद जोशी का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा माना जाता है? 28 में आहुति है, खंडहर की आत्मा है, धूपरेखा, रोमांटिक छाया। 28 में सही आंसर चयन करिएगा। इलाचंद जोशी का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा माना जाता है? इनमें से आप सभी के लिए बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर
शिव सावित्री जी। धूप रेखा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला जो विकल्प है धूप रेखा वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा ये रहा क्वेश्चन नंबर 29 आप सभी का। भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद का चित्रण मिलता है? 29 में आप सभी के लिए बताने आखिरी दाव, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र। ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। मनोज जी, भगवती चरण वर्मा का वह उपन्यास जिसमें गांधीवाद, साम्यवाद, आतंकवाद का चित्रण मिलता है, टेढ़े मेढ़े रास्ते में। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, टेढ़े मेढ़े रास्ते में। अगला क्वेश्चन है फूलों का कुर्ता रचना की विधा क्या है? विधा आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। ये उपन्यास, कहानी, नाटक या फिर निबंध है। फूलों का कुर्ता रचना की विधा चयन करिएगा। प्रमोद जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये कहानी विधा की रचना मानी जाती है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। फूलों का कुर्ता रचना की विधा क्या है? कहानी आप सभी का सही आंसर है। सुमित्रा नंदन पंत का दार्शनिक दृष्टिकोण है, बताइएगा। द्वैतवाद, सर्वहितवाद, अद्वैतवाद, सर्वात्मवाद। 31 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। रेखा देवी जी, कौन सा विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा? सुमित्रा नंदन पंत का दार्शनिक दृष्टिकोण बताना है, तो इनमें से सर्वहितवाद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला जो विकल्प वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रविंद्र जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 32 है। किन कहानियों के कारण पांडे बेचन शर्मा उग्र को जेल जाना पड़ा था? निहालिस्ट, गोदाराम, रुपया और बुढ़ापा, उसकी मां और रुपया, या फिर उपर्युक्त सभी। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 32 दिया गया है। किन कहानियों के कारण यहाँ पर पांडे बेचन शर्मा उग्र जी जो हैं इनको जेल जाना पड़ा था? 32 में आप सभी का सही आंसर होगा। शुभम जी, रुपया और बुढ़ापा, ये 2 कहानियां हैं। इन कारण जो है इनको जेल जाना पड़ा था। भगवती प्रसाद वाजपेयी का काव्य संग्रह आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। उसकी बूंद, मधुपर्क है, दीप मलिका है, पुष्करणी है, बताइए क्या है सही आंसर? भगवती प्रसाद वाजपेयी का काव्य संग्रह कौन सा इनमें से? पूजा जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा ओस की बूंदें। ओस की बूंदें आप सभी का यहाँ पर ए वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 34 दिया है। राम वृक्ष बेनीपुरी का उपन्यास आप सभी के लिए चयन करना है। कौन सा माना जाता है? अम्ब वाली है, पतितों के देश में, पैरों में पंख बांधकर, चिता के फूल, बताइए। जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा रामवृक्ष बेनीपुरी का उपन्यास माना जाता है पतितों के देश में। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, पतितों के देश में। क्वेश्चन नंबर 35 दिया है। कौन सा काव्य उदय शंकर भट्ट का नहीं है? नहीं आप सभी के लिए बताना है। जिनके लिए पीडीएफ परचेस करना है 6000 क्वेश्चन होंगे हिंदी साहित्य इसी प्रकार के। अभी ये पीडीएफ 150 रुपये में आप सभी के लिए मिल जाएगी। और वह काव्य जो उदय शंकर भट्ट का नहीं है तो पथिक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। देखिएगा, मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, ये 4 रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती हैं रामनिश त्रिपाठी जी की। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 36 दिया है। निराला का बेकारी समस्या से संबंधित उपन्यास कौन सा है? 36 में निरुपमा है, अलका है, प्रभावती है, अप्सरा है। कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा? निराला का बेकारी समस्या से संबंधित कौन सा उपन्यास है? इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। तो निरुपमा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला जो विकल्प है निरुपमा, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 कि बेला और अणिमा काव्य का प्रकाशन कब हुआ है? 37 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बेला और अणिमा काव्य का प्रकाशन कब हुआ है? क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर
सही आंसर होगा 1943 है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर 1943 सही आंसर है। महाप्राण निराला आलोचनात्मक पुस्तक किसने लिखी है? 38 में एक आलोचनात्मक पुस्तक है महाप्राण निराला। रामविलास शर्मा, गंगा प्रसाद पांडे, सूर्य प्रकाश दीक्षित, दूधनाथ सह, इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर सरिता जी, बी वाला विकल्प गंगा प्रसाद पांडे जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है, इनमें से कौन से सेठ गोविंद दास की एकांकी है? सेठ गोविंद दास की एकांकी अशोक है, बुद्ध की एक शिष्या, शेरशाह, हर्ष, इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। बताइएगा सेठ गोविंद दास की एकांकी कौन सी मानी जाती है? इनमें से आप सभी के लिए बताना है। बुद्ध की एक शिष्य आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है, बुद्ध की एक शिष्य आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। दुर्गा प्रसाद खत्री के शुद्ध जासूसी उपन्यास आप सभी के लिए बताना है। सुवर्ण रेखा है, स्वर्गपुरी, काला चोर या उपयुक्त सभी। संजीव जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर दुर्गा प्रसाद खत्री का शुद्ध जासूसी उपन्यास बताना है। तो इनमें से आप सभी का यहाँ पर उपयुक्त सभी ही सही आंसर होंगे। डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, उपयुक्त सभी सही आंसर है। सुदर्शन का मूल नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 41 में आप सभी के लिए बताना है। प्यारे लाल, भोलानाथ, बद्रीनाथ भट्ट, गोसाई दत्त, इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। सुदर्शन का मूल नाम क्या था? 41वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर बद्रीनाथ भट्ट जो है इनका मूल नाम था सुदर्शन का। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ भट्ट माना जाता है। श्या रामशरण गुप्त के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम किस विकल्प में है? यहाँ पर उनके उपन्यास दिए गए हैं जिसमें नारी, अंतिम आकांक्षा, गोदे, 3 उपन्यास यहाँ पर दिए गए हैं। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। सही आंसर है यहाँ पर गोद, अंतिम आकांक्षा और नारी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 42वां क्वेश्चन है। महेंद्र भटनागर द्वारा रचित कितने कहानी कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हुए? काव्य संग्रह पूछा गया है। पारो जी, दीपक जी 18, 19, 20, 21 बताइए। सही आंसर होगा इनके 20 जो है काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 20। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। अरुण कमल के इस पत्रिका में पाक्षिक के रूप में अनुसार स्तंभ अनुवाद लिखते रहे हैं। 44 में आप सभी के लिए बताने नई कविता, श्री शारदा, प्रभात खबर, आलोचना में कौन सा विकल्प है? चेतन जी सही आंसर होगा अरुण कमल के इस पत्रिका में पाक्षिक के रूप में अनुसार स्तंभ अनुवाद लिखते रहे हैं। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा प्रभात खबर में। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 45 क्या दिया गया है? 45वां क्वेश्चन ये है कि नासरा शर्मा ने किस पुस्तक में राजस्थानी लेखकों की कहानियों का संपादन किया था? पारिजात में, क्षितिज पार में, कुयान जान में, ठीकरे की मंगनी में। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? 45 में आप सभी का यहाँ पर क्षितिज पार सही आंसर है। बी वाला जो विकल्प है क्षितिज पार वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जायसी के काव्य की भाषा आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या भाषा है? परिष्कृत अवधि है, ठेठ ग्राम्य अवधि है, परिष्कृत ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है? बताइएगा, चयन करिएगा सभी लोग। जायसी के काव्य की भाषा शुभम परमार जी सही आंसर है ठेठ ग्राम्य अवधि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प जो है ठेठ ग्राम्य अवधि वह आप सभी का सही आंसर है। दक्षिण के कवि नुसरती ने किस प्रेमाख्यान के आधार पर 1643 में गुलशन इश्क की रचना की है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। मधुमालती, चंदा या फिर चित्रावली या फिर इंद्रावती। चंदा यानी कि चंदायन।
तो इनमें से आप सभी के लिए बताना है कि दक्षिण के कवि नुसरती ने किस प्रेमाख्यान के आधार पर 1643 में गुलशन इश्क की रचना की है। तो मधुमालती आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 48 है। क्वेश्चन 48 कथा एक में ये उपाय कहत मीठे ओ सुनत सुहाई कथन किसने कहा है? 48 में चयन करना जायसी, कुतुबन, उस्मान या मंजन ने कहा है, बताइए। ये कथन आप सभी के लिए बताना है किसने कहा है? उस्मान जी ने कहा है। कथा एक में ये उपाय कहत मीठे और सुनत सुहाई, उस्मान आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रथम प्रेमाख्यान किस रचना को माना है? रामकुमार वर्मा ने सत्यवती कथा, मृगावती, चंदायन, हंसावली को उत्कर्ष जी, बताइए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रथम प्रेमाख्यान किस रचना को माना है? 49 में आप सभी के लिए यहां पर चयन करना है। तो आप सभी का यहां पर चंदायन आप सभी का सही आंसर होगा। शिवाला जो विकल्प है चंदायन वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ऋतु जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? परमानंद दास जी का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 50 है। अरेल में, काशी में, उज्जैन में, कन्नौज में परमानंद दास जी जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा कन्नौज। कन्नौज जो है, कन्नौज में इनका जन्म हुआ था। परमानंद श्रीवास्तव जी का डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 61 दिया है। मीरा के पदों की भाषा आप सभी के लिए बताना है। परिष्कृत अवधि भाषा है, अवधि मिश्रित ब्रज भाषा है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, ठेठ ग्राम्य अवधि है। इनमें से चयन करना है। मीराबाई के गुरु कौन थे अगर पूछा जाए तो रैदास माने जाते हैं मीराबाई के गुरु। और मीराबाई जो है इनके पदों की भाषा चयन करना है तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह सही आंसर होगा। गोविंद स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? 52 में आप सभी के लिए चयन करना है। चलौत्रा गुजरात में, बादगांव मथुरा में, आंतरी भरतपुर में, पारसौली में। लाइक भी करते जाइएगा सभी लोग इस क्लास को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 52 में गोविंद स्वामी जो है इनका जन्म हुआ था आंतरी भरतपुर में। शी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। आंतरी भरतपुर में गोविंद स्वामी जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 53 कि तुलसीदास जी ने किसके आग्रह पर कृष्ण गीतावली की रचना की थी? क्वेश्चन नंबर 53 में सूरदास, कुतुबन, नूर मोहम्मद, मंजन, बताइए। जिनके लिए एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के मॉडल पेपर मंगवाना है संपर्क कर लें। यूपी टीजीटी पीजीटी के भी मॉडल पेपर आप सभी के लिए मिल जाएंगे। तो नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, आप संपर्क करिएगा। मॉडल पेपर उपलब्ध हैं। तुलसीदास जी ने किसके आग्रह पर कृष्ण गीतावली की रचना की है? तो सूरदास जी के आग्रह पर। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सूरदास सही आंसर होंगे। किसने लिखा है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन स्थापित किया है, यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। रामविलास शर्मा ने, उदय भानु सैन ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल जी ने, बताइए। नीलम जी, महिमा जी, क्या होगा सही आंसर? रेखा जी, किसने लिखा है ये बताना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास जी की रचना दोहावली में कितने दोहे हैं? सबसे पहले तो ये पूछा जाता है दोहावली किनकी रचना है? तुलसीदास जी की। इसमें दोहे बताने 573, 537, 357, 735, बताइए। तुलसीदास जी की रचना दोहावली में कितने दोहे हैं ये बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 573 दोहे आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। ये वाला जो विकल्प है 573 दोहे वह सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है नंददास जी की रचना आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। भ्रमर गीत, भंवर गीत, उद्धव शतक, गोपी गीत, कौन सी रचना नंददास जी की मानी जाती है? इनमें से बताइए।
तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कौन सी रचना नंददास जी की है? तो भंवर गीत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। भंवर गीत किनकी रचना है? नंददास जी की। किस संप्रदाय का सत्संग स्थल अलख दरीबा कहलाता है? 57 में सही आंसर राधा वल्लभ संप्रदाय, पर ब्रह्म संप्रदाय, सखी संप्रदाय, पुष्टि संप्रदाय। इनमें से आपके लिए बताना है किस संप्रदाय का सत्संग स्थल अलख दरीबा कहलाता है। 57वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 57 में आप सभी का सही आंसर है पर ब्रह्म संप्रदाय। बी वाला विकल्प जो है पर ब्रह्म संप्रदाय वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58वां क्वेश्चन, रसखान जी जो है इनकी अंतिम रचना कौन सी मानी जाती है? प्रेम वाटिका है, अष्टयाम है, सुजान रसखान है, दान लीला है। ये रचना इन्हीं की है रसखान की, लेकिन अंतिम रचना बताना है सोना जी, सुषमा जी। कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा? 58 में आपका सही आंसर है प्रेम वाटिका सही आंसर होगा। अंतिम रचना रसखान की प्रेम वाटिका मानी जाती है, ये वाला विकल्प है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन एवं कर्तृत्व किसने लिखी थी? क्वेश्चन नंबर 59 में सही आंसर बताना है। संजू जी, रामचंद्र शुक्ल की जीवनी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन एवं कर्तृत्व किसने लिखी थी? तो ये जीवनी लिखी थी किन्होंने? विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प चंद्रशेखर शुक्ल जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। चंद्रशेखर शुक्ल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 60वां क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की आरंभिक रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? आनंद कादम्बिनी में या फिर सरस्वती में, वैश्योपरक में, हंस में? बताइए। कभी विनय जी, कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा? मैथिली शरण गुप्त जी की आरंभिक रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वैश्योपरक। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा वैश्योपरक। क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया। 61वां क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर इराक की मैथिली शरण गुप्त का राजपूती आन बान और शान का काव्य कौन सा माना जाता है? भारत भारतीय है, किसान है, रंग में भंग है, जयद्रथ वध है। वैसे तो ये पूरी चारों रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं मानी जाती है, लेकिन आन राजपूती आन बान और शान का काव्य कौन सा पूछा गया है ये बताना है। तो रंग में भंग आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, शी वाला विकल्प है। मैथिली शरण गुप्त जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी है, भारत भारती, यशोधरा, साकेत। इनके लिए जो है राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी गई है मैथिली शरण गुप्त जी को। जो क्वेश्चन पूछा जाता है किसने उपाधि दी है? तो महात्मा गांधी। गोविंद बल्लभ पंत के किस नाटक में मद्यपान की समस्या का चित्रण मिलता है? वह आप सभी के लिए नाटक बताना है। सुहाग बिंदी है, अंगूर की बेटी, सिंदूर की बिंदी, बरमाला है। 62 में सही आंसर बताइए। गोविंद बल्लभ पंत के किस नाटक में मद्यपान की समस्या का चित्रण मिलता है? 62 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा अंगूर की बेटी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बी वाला विकल्प। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा अंगूर की बेटी। रक्त चंदन काव्य का प्रकाशन वर्ष बताइएगा। 64वां 63वां क्वेश्चन है। ये 40 मिनट की क्लास होती है अपनी, 9 बजे से एक क्लास होती है 9:40 तक, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाते हैं। रक्त चंदन काव्य की रचनाकार चयन करना है और ये भी बताना कि इसका प्रकाशन कब हुआ है। तो 1949 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। इनमें से किस कवि ने स्वयं का स्कूल खोलकर अध्यापन कार्य किया था? वह कवि आप सभी के लिए चयन करना है। भवानी प्रसाद मिश्र हैं, नरेंद्र शर्मा हैं, या रघुवीर शाह हैं, त्रिलोचन जी हैं? बताइए कौन से कवि थे जिन्होंने स्वयं का स्कूल खोलकर अध्यापन कार्य किया था? तो सही आंसर होगा भवानी प्रसाद मिश्र होंगे सही आंसर। भवानी प्रसाद मिश्र जी जो हैं वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इन्होंने अपना स्कूल खोला था और अध्यापन कार्य जो है किया था। डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। अर्ध कथा है
या अर्धकथानक है या अपनी खबर है या फिर आप बीती है। क्वेश्चन नंबर 65 में सही आंसर चयन करिएगा। डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? तो इनमें से श्वेता जी सही आंसर है अर्धकथा। अर्धकथा और अर्धकथानक ये अलग अलग हैं। अर्धकथा डॉक्टर नगेंद्र की है और अर्धकथानक बनारसी दास जैन की आत्मकथा 1641 में। अपनी खबर पांडे चंद शर्मा उग्र और आप बीती की रचनाकार कमेंट में बताइए किन की आत्मकथा आप बीती। क्वेश्चन नंबर 66 दिया है। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेद युग को क्या नाम दिया है? द्विवेद युग को इन्होंने जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण युग, नवलेखन काल या नया युग क्या नाम दिया है? डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेद युग को क्या नाम दिया है? 66वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। आप सभी का सही आंसर है इन्होंने जागरण सुधार काल नाम दिया है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जागरण सुधार काल कहा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 67 दिया गया है। कौन सा उपन्यास भीष्म सायनी का नहीं है? नहीं, आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइए कुंती, करवट, झरोखा, कड़ियां क्या होगा सही आंसर? कौन सा उपन्यास भीष्म सायनी का नहीं है? नहीं बताना है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है करवट। करवट आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प। बाकी कुंती, झरोखे, कड़ियां ये तो अपन ने कई बार पढ़े, भीष्म सायनी जी के उपन्यास माने जाते हैं। रामविलास शर्मा और अमृतलाल नागर के व्यक्तिगत पत्राचार्य का संकलन कौन सा माना जाता है? 68 में अमृत मंथन है, कालदंड की चोरी, अत्र कुशलम तत्रास्तु, कथा शेष इनमें से चयन करना है। रामविलास शर्मा और अमृतलाल नागर के व्यक्तिगत पत्राचार का संकलन आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कौन सा है? तो अमृत मंथन आपका यहाँ पर ए वाला विकल्प जो है वह आपका सही आंसर होगा, अमृत मंथन। क्वेश्चन नंबर आप सभी के यहाँ पर 69वां क्वेश्चन दिया गया है कि अमृतलाल नागर को काशी नागरी प्रचारणी सभा का सम्मान किस रचना के लिए दिया गया? इनमें से वह रचना आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कौन सी वह रचना है? सुहाग के नुपुर है, बूंद और समुद्र है, अमृत अवश्य है, मानस का हंस है, बताइए। अमृतलाल नागर को काशी नागरी प्रचारणी सभा का सम्मान किस रचना के लिए दिया गया है? तो बूंद और समुद्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 70वां क्वेश्चन है। मिट्टी की बारात काव्य का प्रकाशन कब हुआ है? 70 में सही आंसर चयन करिएगा। 1972, 1967, 1970, 1968 मिट्टी की बारात काव्य का प्रकाशन 1972 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 1972। मुक्तिबोध रचनावली के संपादक कौन है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 दिया गया है। संजीव है, उदय प्रकाश है, नेमीचंद्र जैन है, मुक्तिबोध है, बताइए। दिनेश जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर मुक्तिबोध रचनावली के संपादक बताना है। तो इनमें से नेमीचंद्र जैन जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। नेमीचंद्र जैन मुक्तिबोध रचनावली के संपादक माने जाते हैं। इस प्रकार जो है आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा। और एमपीटेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए मॉडल पेपर के 10 सेट मात्र 100 रुपये में अभी आपके लिए मिल जाएंगे। ये नंबर यहाँ पर दिया गया है, इनके लिए परचेस करना है, संपर्क कर लें। अगर आपके लिए यहाँ पर इकाई 1 से 19 तक की पीडीएफ मंगवाना है तो ये आपके लिए 200 रुपये में मिल जाएंगे। 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। और अगर आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी के मॉडल पेपर मंगवाना है तो ये आपके लिए 100 रुपये में ये मॉडल पेपर मिल जाएंगे। 10 सेट हैं, 125 प्रश्न का एक सेट होगा। और कल शाम को 4 बजे अपनी महत्वपूर्ण क्लास होगी 125 प्रश्न की। और हिंदी साहित्य में 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, हिंदी व्याकरण और 215 कवियों लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ भी आप सभी के लिए मिल जाएंगी। ये नंबर यहाँ पर दिया है, संपर्क करिएगा। जिनके लिए ये पीडीएफ जो भी मंगवाना है या मॉडल पेपर आप सभी के लिए यहाँ पर उपलब्ध हैं।
सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा जी, दीपमाला जी, तृप्ति जी, संजू जी और सरिता जी, अनंत जी, जयप्रकाश जी, आर्यन जी, रवि शंकर जी, पूजा जी, कवि विनय तिवारी जी, मेधा जी, रेखा जी, दीपक जी, प्रमोद जी, अनंत जी और चेतन जी, अंशु जी, आर्यन जी, आभा जी, दिनेश जी, सोना जी, श्वेता जी, शुभम जी, रागिनी जी, अंशु जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा जी, रेखा त्रिपाठी जी, हसन जी, अनंत जी। मिलते हैं सुबह 9:10 में। जो अपनी क्लास होती है सुबह 9:10 पर, उस क्लास में आप सभी लोग अवश्य जुड़िएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर उस क्लास में आपके लिए लाए जाएंगे। रोहित जी, सभी के लिए जय हिंद।